जैश के आतंकी ने खुद ही बताया कि कैसे हालत एकदम खस्ता हो गई, मलबा बन गया है। ये तस्वीर हमने आपने नहीं देखी, ये खुद दिखा रहे हैं, ये खुद दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। एक बार सुनिए क्या कह रहा है वो। यहाँ पर मिसाइल आकर लगा, खास उसी मरकजी मकाम पर जहाँ पर इंडिया ने अपने मिसाइल दागे थे। और ये वो जगह है जहाँ पर कुछ ही देर बाद शहादतें होने के बाद हमारे मुजाहिद अल्लाह के सामने सर बसजदा हुए और एक हमें मौत से डराते हैं। वल्लाही हमें उस मौत से डराते हैं जिस मौत के पीछे हम दौड़ते चले जाते हैं, जिसको हम शहादत कहते हैं। अभी मैं आपको इमारत दिखाता हूँ। या तो देखा आपने, तबाही की गवाही खुद आतंकी दे रहे हैं। कैसे गवाही दे रहे हैं जरा आपको बताते हैं क्या कहा है। जैश के आतंकी पाकिस्तान में तबाही के सबूत अब दिखा रहे हैं। आतंकी ठिकानों का जैश के आतंकियों ने वीडियो बनाया और वीडियो में भारतीय मिसाइल की ताकत का भी जिक्र सामने आ रहा है। मिसाइल से तबाही जो मची है वो चारों तरफ मलबे के तौर पर दिखाई दे रही है। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और उसकी तस्वीरें अब धीरे धीरे करके सामने आ रही। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब तो चल रहा है, जहां पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, हमने पानी रोक दिया है, बहुत सारी चीजें चल रही, लेकिन पाकिस्तान में एक और चीज चल रही है। पाकिस्तान में खिलाफत की आग बहुत तेजी से चल रही है। देखिए पाकिस्तान के हथियार और कारें जब्त की गई हैं और ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है, BLA ने किया है। जो पाकिस्तान में गृह युद्ध है वो स्थिति कितनी अब भीषण और भयंकर हो गई है कि पाकिस्तान के हाथ से एक पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं खिसकते दिखाई दे रहा है। जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तस्वीर देखिए, पाकिस्तान को ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि BLA ने सुराब शहर पर, ये सुराब शहर है जिस पर कब्जा का दावा BLA की तरफ से सामने आया है और ऐसे में पाकिस्तान के अगर हाथ से ये शहर निकल गया तो बहुत बड़ा झटका है। और देखिए सुराब शहर पर जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने कब्जा कर लिया है तो जरा अगली तस्वीर देखिए। ये देखिए अगली तस्वीर देखिए, बैंक है ये और बैंक के बाहर बलोच लड़ाके तैनात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में सुराब शहर पर कब्जा हो गया। ऐसा लग रहा है क्योंकि वेपन्स हमने आपको दिखाए, पाकिस्तानी हथियार और कारें जो इन्होंने जब्त की हैं। कैसे पूरे शहर में सरगर्मी बढ़ गई है बलोच लड़ाकों की और बैंक पर भी कब्जा किया। तो ये बता रहा है कि अब कब्जा हो गया। और ये कब्जा आपको बताएं तब हुआ जब 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था। ये मुनीर साहब बाहर जाके यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी तकरीरें दे रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उस दौरान बलोच लड़ाकों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। हुआ क्या आपको बताते हैं डिटेल में। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि सुराब शहर पर कब्जा कर लिया उन्होंने। BLA के प्रवक्ता ने बयान जारी करके पुष्टि की है। सुराब शहर के कई पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी, कई सरकारी संस्थानों को आग के हवाले कर दिया। BLA ने कई अधिकारियों को हिरासत में लिया। BLA ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़ने का भी दावा किया है। तो BLA कह रहा है कि अब सुराब शहर हमारा है और इसको लेकर उनकी तरफ से बाकायदा पोस्ट भी किया गया है। जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं क्योंकि BLA कह रहा है कि अब हम बलूचिस्तान की आज़ादी तक थमने नहीं वाले। जरा तस्वीर दीजिएगा, ये तस्वीर देखिए, ये BLA का पोस्ट है और इसमें साफ लिखा हुआ है कि टेक्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सुराब सिटी, अटैक्स कैरीड आउट ऑन स्टेट इंस्टॉलेशंस। ये BLA कह रहा है, यानी हमने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है, पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया है। अब सुराब शहर हमारे हाथ में है और जो इनके इंस्टॉलेशंस थे उन्हें हमने ध्वस्त कर दिया है। डिटेल में बताते हैं इस पूरे पोस्ट में इनकी तरफ से जो लेटर जारी किया गया है क्या लिखा है इसमें। कब्जे के बाद ये BLA का पोस्ट था, हमने आपको तस्वीर दिखाई। सुराब शहर पर उन्होंने कब्जे का दावा किया है और कहा है कि ये अभियान 3 घंटे तक चला, जो मैं आपको बता रही थी कि 3 घंटे तक ऑपरेशन चल रहा था इनका। BLA ने राजमार्गों पर मोर्चा संभाल लिया है, यानी एंट्री अब नहीं हो पाएगी पाकिस्तानी नेताओं की, पुलिस वालों की, किसी की भी एंट्री नहीं हो पाएगी। लेवी स्टेशन, बैंक पर भी नियंत्रण कर लिया है, यानी पूरा नियंत्रण शहर का उनके हाथ में है। BLA कह रहा है कि पुलिसकर्मियों को भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख राजमार्गों पर चेक पॉइंट स्थापित कर दिए हैं, यानी आवाजाही पर प्रतिबंध को और कड़ा किया है BLA ने, ये BLA बता रहा है। तो सुराब शहर अब पूरी तरह से हाथ में आ गया है। और इस बीच इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, इस पर BLA ने कब्जे का दावा किया है। बलोच लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर हमले किए, पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए हैं और डर के मारे चौकी छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो दावा किया है
अब वो और मजबूत होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीर देखिए जहां अब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी पुलिसकर्मी सब भागने को मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बीएलए ने चारों तरफ कब्जा करके अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर लिया है और बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं, अब पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है कि उनके देश में ही पक्का इलाज हो रहा है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल में समझिए, आपको बताते हैं। ये नक्शा देख लीजिए पहले, इतना सा ये जो पाकिस्तान है जरा सा, इसमें भी 4-4 हिस्से होने को तैयार है। बलूचिस्तान आप देख रहे हैं जहां आग लगी हुई है, सिंध में कह रहे हैं कि हमें नहीं रहना, पंजाब को आप सब देते हैं, पंजाब वाले अलग थड़क पड़े हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अलग बदले की आग चल रही। लेकिन जरा आपको समझाते हैं, बीएलए और पाकिस्तानी सेना अब आमने सामने है, क्योंकि बलूचिस्तान में पूरी तरह से दहशतगर्दी है। आज़ादी की मांग को लेकर विद्रोह हो गया है। पाकिस्तानी सेना पर टीटीडी का लगातार अटैक चला। खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहे हैं, पीओके की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त होने के लिए पीओके में विद्रोह चल रहा है, और पीओके तो हमारा है, तो कभी ना कभी हमारे साथ आना ही है। तो अब ये 4 टुकड़े होना पक्का है, आप ये समझिए। लेकिन अब जरा आपको बताते हैं अगली कड़ी। पाकिस्तान ने जिन चीनी हथियारों के दम पर खूब एक तरह से दिखाने की कोशिश की थी कि वो भारत का बदला ले सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, वो हवा निकल गई उस दावे की। कैसे निकली है जरा बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में चीन के कबाड़ हथियारों की पोल खुली है। सब हमने सबने देखा कि कैसे इनके PL-15 और इनके जो HQ-9 लड़ाके थे, वो सारी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमकर किया, लेकिन सब ध्वस्त हो गए। इनमें से कुछ मिसाइल फुस हो गए थे, फटे ही नहीं थे। हथियारों में चीन की PL-15 मिसाइल भी शामिल थी। इसको बहुत एंडोर्स करता है चीन, बहुत कहता है कि हमारी ये मिसाइल ऐसी है वैसी है। अब कैसी है ये तो युद्ध में पता चल गया। भारत के खिलाफ PL-15 भी नाकाम दिखाई दी। हथियारों की पोल खुली तो चीन को यह हजम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्हें बेचना है ना, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सवाल पूछे जाने पर चीन के पास अब कोई जवाब नहीं है। सवाल पूछे जाने पर चीनी रक्षा मंत्रालय को जवाब ही नहीं सूझा। उनसे पूछा जा रहा है कि अरे आपकी मिसाइल फेल हो गई क्या, तो उस पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब देने के बजाय वो डिप्लोमेटिक ज्ञान देने लगे, कहने लगे कि दोनों देशों से शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की है। चीन कह रहा है कि उन्होंने दोनों देशों से अपील की है। 20 दिन गुजरने के बाद भी चीन के पास अब तक कोई जवाब नहीं है कि HQ-9 कैसे फेल हुआ डिफेंस सिस्टम इनका, PL-15 कैसे फेल हुई, इनके JF-17 कहाँ गिरे। इन चीज़ों का जवाब उनके पास नहीं है, और यही वजह कि इधर उधर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने शांति की अपील की है। चीन और शांति की अपील कर रहा है। इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट के सिन्हा क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। जो चाइनीज इक्विपमेंट है, पाकिस्तान के 80% जो वेपन इक्विपमेंट है वो चाइनीज है, और वो पूरी तरह पिटी हैं, पूरी तरह फेलियर हुई हैं। पूरा विश्व उसको देखा है। अब चीन के जो डिफेंस के प्रवक्ता हैं, जो जिसके ऊपर में वो दिखता है, और ग्लोबल टाइम्स का ही रिपोर्ट है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया और पूरे विश्व की मीडिया में आया हुआ है, तो ये इन सवालों का जवाब नहीं दे पाए। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। पाकिस्तानी जासूस हसीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट ने जासूस हसीन को पुलिस रिमांड में भेजा है। पाकिस्तानी जासूस कासिम का भाई है अनीस उर्फ हसीन, और इसको लेकर भी जांच क्योंकि चल रही है, इसने क्या इंफॉर्मेशन दी है इस मामले में। अब 5 दिन की पुलिस रिमांड में से भेजा गया। इससे सच उगलवाया जाएगा किससे किससे कनेक्शन था, और नाम भी ऐसे में सामने आ सकते हैं। ये जानकारी मिल रही है क्योंकि ये जो गद्दार देश के अंदर छुपे हैं, इनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज किए गए हैं, और ऐसे में एक एक कर ये पकड़े जा रहे हैं, और इनसे जुड़े लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। ये हालात हैं अभी जो हम आपको बता रहे हैं। 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया है।